सैफ अली खान पर हुए हमले की गुत्थी और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। इसे जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उतनी ही ज्यादा और उलझ रही है। अब सैफ अली खान के घर में उस दिन मौजूद 4 मेल नौकरों पर भी शक जा रहा है और यहां पर शक के घेरे में करीना कपूर, इब्राहिम अली खान और तैमूर भी है, क्योंकि जिस तरीके के बयान अब सामने आए हैं और वो पुलिस को दिए गए बयान से बिल्कुल भी मैच नहीं होते। जो चीजें बाहर आती हैं, जो रियलिटी दिखती है, वो कुछ और होती है, जो डॉक्टर बताते हैं वो कुछ और होती है। यहाँ पर सारी चीजें इतनी ज्यादा घुल चुकी हैं जिसमें से किसी एक चीज को निकालना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और तो और सीसीटीवी के अंदर जो शख्स कैप्चर हुआ था और जिसको गिरफ्तार किया, उन दोनों की शक्लें नहीं मिलती। ये अपने आप में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस गुत्थी बन चुकी है। यानी कि सैफ अली खान पर 16 जनवरी के दिन हमला होता है और उस हमले के बाद से आज 24 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक सही में कोई भी निष्कर्ष निकलकर नहीं आया है। लेकिन अपने आप में कई सारी चीजें सवालों पर सवाल खड़े कर रही हैं, नेताओं के दिमाग में भी और लोगों के दिमाग में भी। अब यहाँ पर डॉक्टर पागल बना रहे हैं या फिर सैफ अली खान के परिवार वाले, या फिर सैफ अली खान के घर में उस दिन जो मौजूद नौकर थे, या फिर वो, या फिर पुलिस जो सामने कुछ चीजों को लेकर आ रही है, क्या वो पूरे तरीके से झोल झाल वाली है कि आखिर है क्या? इस पूरी घटना को समझने के लिए आपको आगे पूरे मुद्दे को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो पुलिस ये कहती है कि हमने पूरी गुत्थी को अच्छे तरीके से सुलझा लिया है और बहुत जल्द हम मीडिया के जरिए और कोर्ट को सारे सबूत दे देंगे। अब ये कब तक हो पाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सैफ अली खान पर 16 जनवरी को हमला हुआ था और यह कहा गया कि 2.5 इंच का टुकड़ा उनके पीठ में घुसेड़ दिया गया और वो चाकू का टुकड़ा उनके पीठ में ही रह गया था, यानी कि एक बहुत गहरा घाव था। दूसरा जो सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर वो गर्दन के पास, जो गर्दन के यहां पर जो घाव लगा था जिससे वार किया गया था, वो ज्यादा गंभीर था, क्योंकि वो थोड़ा सा और ज्यादा लगता तो नशे कर सकती थी और नशे कटने के बाद में यहां पर सैफ अली खान का काम तमाम हो सकता था। लेकिन उसके अलावा 4 जगह और भी सैफ अली खान के चोटें लगी थी, यानी कि 2 चोटें तो बहुत ज्यादा गंभीर थी, जिसकी वजह से सैफ अली खान का 6 घंटे तक ऑपरेशन चला था। अब एक तरफ डॉक्टर तो ये कहते हैं कि गंभीर चोटें थी और सैफ अली खान की जान को खतरा था, इसी वजह से लीलावती के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने 6 घंटे ऑपरेशन किया और सैफ अली खान को खतरे से बाहर निकाल लिया। अब यहां पर डॉक्टरों की बात तो ये थी कि बहुत ज्यादा गंभीर जो है चोटें लगी थी, उन पर जो हमला हुआ था बहुत ज्यादा गंभीर था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 4 दिन के बाद ही सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी हालत के अंदर, जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ही कई और सारे सवाल खड़े हो गए। यानी कि एक चीज अगर देखी जाए तो हमारे भारत देश के अंदर मेडिकल की जो तरक्की है वो बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा मशीनें भी हैं हमारे पास में जो बहुत जल्दी अच्छा काम करती हैं, हमारे पास में बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, हम मानते हैं। लेकिन अगर मशीनों को देखा है कि एक अच्छा इलाज वो कर सकती है, लेकिन एक आदमी के अंदर इतनी जल्दी ठीक होने की जो इम्यूनिटी है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो कैसे हो सकता है? यानी कि उसको उस चोट को ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, उस घाव को भरने में टाइम लगेगा। लेकिन सैफ अली खान को जब 21 तारीख को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, उसके बाद ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। और जिस तरीके से डॉक्टरों ने कहा कि बहुत गंभीर कट लगे हुए थे, 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा उनके अंदर मिला था, उसके बावजूद सैफ अली खान के बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उनको कोई ऐसे हमले से गुजरना पड़ा था। ये सारी चीजें शक के घेरे में आती हैं। अब दूसरी तरफ सबसे बड़ा शक का घेरा ये आता है जो नौकरों को लेकर है, जो उस वक्त मौजूद थे जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था। यानी कि 8 से 10 नौकरों का, लोगों का जो स्टाफ है वो घर के अंदर मौजूद था और उन सभी लोगों के मौजूद होने के बावजूद एक अनजान शख्स उनके घर में घुस जाता है और आसानी से सैफ अली खान पर हमला कर देता है। आखिर वो घर के अंदर जो मेल नौकर थे, जो आदमी थे, वो क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की? क्या उन्होंने ऐसा कोई हल्ला गुल्ला चिल्लाए नहीं ताकि आसपास के लोग आ सके, ताकि कुछ पता लगे, सिक्योरिटी भी जाग सके जो वहां पर सोई हुई थी, जो बात आई थी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 मेल नौकर वहां पर मौजूद थे, उनको लेकर जो केयर टेकर है वो ये कहती है कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था और जब ये
हमले का पूरा ये कारवा था वो कम से कम 10-15 मिनट चला था, लेकिन उस वक्त ये 4 नौकर बचाने के लिए आए नहीं, ना उन्होंने कोई हल्ला गुल्ला किया। दूसरी बात यह है कि उनमें से एक नौकर, जैसा बयान आया था, जो बयान दिया गया उसमें कहा कि एक नौकर तो घर के अंदर किसी जगह पर जाकर छुप गया और जो 3 नौकर थे घर के अंदर मौजूद थे वो सिर्फ मूक बनकर आंखों से देखते रहे कि हमला चल रहा है सैफ अली खान पर। सैफ अली खान जो है हमले में उनका जवाब दे रहे हैं, लेकिन उन चारों ने कोई भी ऐसा नहीं किया कि घर का कोई डंडा उठा ले, घर की कोई ऐसी चीज उठा ले, घर से कुछ ऐसी चीज उठा ले कि उस हमलावर का हम जो है उसका हमला रोक सकें, उससे बच सकें, उसको पकड़ सकें। कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी। उन 4 लोगों पर भी शक जा रहा है और पुलिस ने भी कहा है कि इन पर शक है और इनसे जो है सवाल जवाब किए जाएंगे। हो सकता है इनमें से ही किसी ने हमला किया हो, क्योंकि कोई चीज सामने बिल्कुल निकल कर नहीं आ रही। बच्चों की केयर टेकर थी इलियाना, उन्होंने ये कहा कि टोपी के अंदर वो हमलावर था। कैमरे की अगर रिकॉर्डिंग को देखा जाए तो वहां पर कोई भी टोपी, कोई भी कैप उस हमलावर के, उस शख्स के ऊपर नहीं दिख रही थी। दूसरी तरफ पुलिस को दिए गए बयान के अंदर जो केयर टेकर है वो ये कहती है कि उस वक्त करीना कपूर मौजूद थी जिस वक्त हमला हुआ था, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने यह कहा था कि करीना कपूर हॉस्पिटल बिल्कुल भी सैफ अली खान के साथ में नहीं आई थी, जबकि केयर टेकर कहती है कि वो साथ में गई थी। अब यहां पर कई सारे झोल जाल होते हैं। एक तरफ यह कहा जाता है कि सैफ अली खान जब लहू लुहान होकर हॉस्पिटल पहुंचे थे तो उस वक्त सिर्फ तैमूर ही उनके साथ में था, लेकिन यह बाद में बात आई कि इब्राहिम अली खान उनके साथ में, यानी कि सबसे बड़ा बेटा, उनके साथ में गया था। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि तैमूर उनके साथ में था। करीना कपूर की जो वहां पर मौजूदगी है उसको लेकर भी शक होता है, यानी कि इलियाना जो केयर टेकर है बच्चों की, सैफ अली खान के बच्चों की, उसका बयान और जो हकीकत है वो बिल्कुल मैच नहीं होती। अब यहां पर जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल के, उनके द्वारा दिए गए बयान पर भी शक जाता है और यहां पर जो बच्चों की केयर टेकर है उन पर भी शक जाता है। और जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो इंसान वो निकलते नहीं जो हमला करते हैं, यानी कि इस पूरी गुत्थी को बहुत ही अजीब तरीके से पेचीदा किया जा रहा है, लेकिन यहां पर अभी तक कोई भी चीज सामने नहीं आई। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें जो है लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर रही हैं और इसी वजह से कई सारे नेताओं ने भी अपने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे आप सुन सकते हैं। देखिए, डॉक्टर लोगों ने जिस प्रकार का बयान दिया था उस घटना के बाद, उसके हिसाब से सैफ अली खान के पीठ में 2.5 इंच चाकू घुस गया और उनका ऑपरेशन 6 घंटे तक चला था। ऑटो वालों ने बताया था कि वो एक लहूलुहान अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाए गए। ऐसे में कोई व्यक्ति 16 तारीख की एक घटना है और उसके 4 दिन के अंदर इतना स्वस्थ होकर लौटता है तो ये कमाल ही लगता है मुझे। उनकी चलने की स्टाइल पे नहीं, चलने की स्टाइल वगैरह तो ठीक है, वो फिल्म एक्टर है, अपने स्टाइल से चल सकते हैं। क्या कोई आदमी इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? डॉक्टरों ने जो वर्जन दिया उसको देखते हुए अगर इतनी बुरी तरह से वो घायल थे तो 4 दिन के अंदर इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, मुझे मालूम है सैफ अली खान फिजिकली फिट हैं, जिम जाने वाले हैं, तो क्या उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है इतना मजबूत है? इस सवाल का जवाब डॉक्टरों को भी देना पड़ेगा, मेडिकल सेक्टर को भी देना पड़ेगा। क्या हमारे मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो गई कि 4 दिन के अंदर आदमी इतना स्वस्थ हो सकता है? Sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were 2 other deep wounds on his left hand and right side of the neck, which were repaired by the plastic surgery team, Dr. Leena Jain and her team. इन नेताजी के जो सवाल हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं। ऐसा सवाल हर किसी के जहन में आ सकता है, चाहे आप हो या मैं हूं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बोला और अगर किसी घाव की गंभीरता को देखा जाए और डॉक्टरों के बयान को देखा जाए, समझा जाए, तो ऐसा लगता था कि बहुत गहरा घाव है और चाहे कोई कितना भी फिट क्यों ना हो, लेकिन उसका घाव ही होता है, उसको आसानी से बिल्कुल जो है किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। बॉडी अपने आप ही हील करती है अपने जो पावर के, इम्यूनिटी पावर के तरीके से, लेकिन इतनी जल्दी बिल्कुल 4 दिन के अंदर बिल्कुल भी कोई ठीक नहीं हो सकता। अगर चीज को समझा जाए, अगर आपको कोई थोड़ा सा भी बुखार ज्यादा हो जाता है, अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो 3 से 4 दिन तो बुखार उतारने में ही
आपको जो है कई दिन हॉस्पिटल लगा देता है, डॉक्टर लगा देते हैं, उसके बाद जो है आपको 3 से 4 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन यहां पर सैफ अली खान को गंभीर चोटें लगी थी। 2.5 इंच का चाकू उनके बॉडी के अंदर था, गर्दन पर बहुत ज्यादा गहरा घाव था जो काफी गंभीर था, और डॉक्टरों के द्वारा बयान में यह कहा गया था कि वो थोड़ा सा और ज्यादा गहरा घाव लगता तो सैफ अली खान का बचना मुश्किल था, सैफ अली खान की जान बहुत ज्यादा खतरे में आ सकती थी। अब इतना कुछ हो रहा है और इतना कुछ सामने आया, बयानों को मैच ना होते हुए शक के सवाल खड़े हो गए, और अभी तक गुत्थी वही की वही है। अभी तक जिसको पकड़ा गया वो बंदा ही नहीं है जो हमलावर है। जो पूरी चीज है वो सामने नहीं आती। जो सीसीटीवी फुटेज है उसके लिए सैफ अली खान के घर से मना कर दिया जाता है कि कोई फुटेज नहीं दी जाएगी, और जो फुटेज दी गई है वो किसी और की जगह की है। तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर देती है। अब जो ऑटो चालक था उसने अपनी अलग बात कही कि वो लहूलुहान थे, यानी कि सैफ अली खान इतने ज्यादा लहूलुहान थे, यानी कि बहुत ज्यादा गहरा घाव लगा था और खून बहुत ज्यादा बहा था। उसके बावजूद डॉक्टर जो है वो ऐसा बयान दे देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि सैफ अली खान जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है, यानी कि सैफ अली खान को वो शेर बता देते हैं, सैफ अली खान को वो एकदम रियल हीरो बता देते हैं। अरे भाई, सैफ अली खान को हीरो लॉइन बताने वाले डॉक्टर साहब आखिर आप हैं कौन? हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉकिंग किए हैं। So much of this, he is a real hero that way. अब डॉक्टर हैं या फिर उनको प्रमोट करने वाले उनके कोई मैनेजर हैं, पीआर है, क्या है? क्या कोई डॉक्टर ऐसी बात कहेगा कि वो जब आ रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि वो शेर हैं, और उनको देखकर बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत मतलब फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल में भी हीरो हैं? क्या डॉक्टर कोई ऐसा कहता है कि वो शेर की तरह चल के आ रहे थे? यार, अपने आप में बहुत सारे शक पैदा हो रहे हैं। सबसे पहला हमारी तरफ से जो सवाल उठता है ये उठता है कि लीलावती हॉस्पिटल के उन फुटेज को निकाला जाए जिस वक्त सैफ अली खान उस लीलावती हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे थे, वो भी फुटेज निकाला जाए जिस वक्त डॉक्टर ने यह कहा था कि फर्स्ट आवर में मैं सैफ अली खान को मिला था, मैंने उनको पहली बार देखा, वो फुटेज निकाले जाए, किस हालत में वो चलकर अंदर गए, सारी फुटेज को बाहर लेकर आया जाना चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें आज तक लेकर आए नहीं, यानी कि अब इसमें कितना झूठ है कितना सच है ये तो परिवार वाले जानते हैं। यहां पर करीना की जो मौजूदगी है उस पर भी शक किया जाता है, जो तैमूर है उस पर भी शक किया जाता है, जो इब्राहिम अली खान है उस पर भी शक किया जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि ये वहां पर सैफ अली खान के साथ में गए थे, एक तरफ कहा था कि वो वहां पर थे ही नहीं, सिर्फ तैमूर के साथ में ही सैफ अली खान गए थे। यानी कि कितनी बार ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, लेकिन जो सच है वो सामने नहीं आ रहा। यानी कि इस पटौदी खानदान के अंदर क्या झोलझाल चल रहा है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी ये गुत्थी जो है इतनी ज्यादा मिस्टीरियस हो चुकी है जिसका अभी तक कोई भी हल सामने निकलकर नहीं आया है। लेकिन इसमें जो भी अपडेट आपके सामने आएगी तो हम आपको जरूर बता देंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कई और खबरों के साथ में अगली वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ में इसी तरीके से और भी कई सारी खबरों की जानकारी पाने के लिए।